हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 39 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b डिवाइड बाई cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b, इसके इक्वल भी प्रूव करना है। और इसी को फिर से cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a के भी इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले हम LHS लिखेंगे, इसी को हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे इसमें 3 एक्सप्रेशन है, तो बारी बारी दोनों को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे LHS। तो LHS क्या है, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, ठीक है। अब हमको RHS देख के, यानी कि जो हमको प्रूफ करना है वही देख के हमको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी हमको प्रूफ करना है वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है। तो सबसे सिंपल मेथड यही होगा कि हम tan स्क्वायर को sin स्क्वायर और cos स्क्वायर में चेंज कर दें, ठीक है ना। सबसे सिंपल मेथड यही होगा, क्योंकि हमको जो भी चाहिए वो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म में ही है। तो tan को हमको कहीं ना कहीं sin और cos में चेंज करना होगा, तो करते हैं। तो tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस जस्ट वैसे ही tan स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर b डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स डिफरेंट है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे एंगल b है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b होगा एलसीएम, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स हैं। तो cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b, ये मेरा एलसीएम हो गया। cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल, बचा cos स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर b किससे मल्टीप्लाई होगा, sin स्क्वायर a से। तो sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b हो जाएगा। माइनस जस्ट वैसे ही cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, बचा cos स्क्वायर a जिसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, sin स्क्वायर b के साथ। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, ठीक है। sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, क्लियर है यहाँ तक। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमको जो भी फ्रैक्शन मिला है, ठीक है, या फिर हमको जो भी प्रूफ करना है, उसके फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें केवल साइन स्क्वायर a है और साइन स्क्वायर b है, यानी कि इसमें जो टी रेशियोज यूज किया है उसमें केवल साइन स्क्वायर है। जबकि हम जो भी अभी तक सॉल्व करके लाए हैं उसके फ्रैक्शन के, मतलब उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर भी है। तो क्या हमको cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज करना होगा, बिल्कुल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल न्यूमरेटर में sin स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो मिल गया है, डिनोमिनेटर क्या चाहिए था, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b चाहिए था। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b मिल चुका है, केवल न्यूमरेटर पे ध्यान देना है अब। तो न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है हमको, न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा cos स्क्वायर मिल रहा है। तो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज कर देंगे। हमको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है cos स्क्वायर के इक्वल होता है। तो cos स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब जो भी यहाँ पे एंगल दिया हो, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल b है तो यहाँ पे एंगल b ही यूज करेंगे इसके साथ। माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर b को एज इट इज छोड़ देंगे, इंटू कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, ठीक है, ये तो चाहिए था ये हमको। चलो, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर a, ठीक है। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी होगा, तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b, ठीक है, साइन स्क्वायर b, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहीं पे कर देते हैं। तो माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस दिए तो माइनस ही होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिख दिया ऐसे ही, मतलब डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कैंसिल होकर नहीं हो रहा है। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर a यहाँ भी है, साइन स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर a यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे क्या है मेरा माइनस साइन है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्टली हमको क्या मिलेगा, लास्टली मिलेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b,
ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो मतलब पहला जो एक्सप्रेशन है वही है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इसी के इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके इक्वल भी प्रूफ करना है, अभी लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको 1 मान रहे हैं, 1 लेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी पूरे को इसके भी इक्वल शो करना है, इसके भी इक्वल शो करना है, तो इसके इक्वल तो शो कर दिए, अब बचा ये इसके इक्वल शो करना है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको क्या चाहिए था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, मिल गया, पहला एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर सेम है, यहां भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है और इस एक्सप्रेशन में भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है। चेंज किसका है, केवल न्यूमरेटर का है। यहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, यहां पे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो फिर क्या करेंगे, यहां पे ये जो भी एक्सप्रेशन आया है, जो भी यहां पे सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन के जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, केवल न्यूमरेटर में क्या है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम आसानी से कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि इसी साइन स्क्वायर को इसी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में जो भी साइन स्क्वायर है उस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे और लास्ट में हम यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, देखो हमको क्या मिला है, हमको लास्टली क्या मिला है, हमको मिला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये चीज मिला है। ठीक है, अब यहां से यहां पहुंचना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे। हमको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जहां जहां साइन स्क्वायर है वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल ए है तो ए यूज करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, एंगल बी था, और यहाँ पे माइनस के बाद जरूर हम ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है ना, माइनस के बाद अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और जब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो -1 + 1 ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यही चाहिए था। कॉस स्क्वायर बी को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, बात सेम है। ठीक है, अब हम इसको क्या लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट दिस बराबर दिस एंड इक्वल टू दिस। ठीक है ना, यानी कि इन तीनों को इक्वल दिखा सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे। क्लियर है, चलो तो अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी क्वेश्चन था। क्लियर है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।